मुझे बताया गया था कि अस्पताल में नाइट शिफ्ट करना शांतिपूर्ण होगा, सुकून भरा। लेकिन मेरी पहली ही रात मुझे नियमों की एक सूची थमा दी गई। ऐसे नियम जिनका जिक्र ट्रेनिंग के दौरान कभी नहीं हुआ। और यकीन मानिए, ये साधारण क्लॉक इन क्लॉक आउट वाले नियम नहीं थे। मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब मैंने इन नियमों में से एक को तोड़ा तो क्या हुआ, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मैंने साइन अप किस चीज के लिए किया है। मैं एक छोटे से अस्पताल में काम करता हूँ, ऐसा अस्पताल जहां हर कोई एक दूसरे का नाम जानता है। दिन के समय यह एक सामान्य व्यस्त जगह होती है। मरीज आते जाते रहते हैं, नर्सें दौड़ती रहती हैं, डॉक्टर आदेश देते रहते हैं। लेकिन रात में यह बहुत शांत हो जाता है, बहुत ज्यादा। शुरुआत में मैं उत्साहित था। नाइट शिफ्ट आरामदायक लग रही थी। न भीड़-भाड़ वाले कॉरिडोर, न हड़बड़ाहट भरे कॉल। बस मैं, कुछ नर्सें और एक कप कॉफी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे नियमों की सूची दी। सर, नियम मर्डर 1। अगर आपको हॉलवे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे लेकिन वहां कोई ना हो तो जांच पड़ताल मत करना। अब पता नहीं आपके साथ कैसा है, लेकिन जब कोई मुझसे कहता है कि जांच पड़ताल मत करना तो मुझे और ज्यादा करने का मन करता है। जैसे क्या मैं कोई हॉरर मूवी का किरदार हूं? शुरुआत में मैंने इसे मजाक में लिया। खाली हॉलवे में कदमों की आवाज, ठीक है, ये पुरानी बिल्डिंग का मसला होगा। लेकिन रात के करीब 2 बजे मुझे वो आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। मैंने झांक कर देखा। उम्मीद थी कि कोई नर्स होगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस एक खाली कॉरिडोर। तो मैंने नियम का पालन किया। मैंने जांच पड़ताल नहीं की, लेकिन फिर मैंने एक अनपरछाई पर देखी। वो हिल नहीं रही थी, बस हॉलवे के अंत में खड़ी थी। और जैसे ही मैंने पलक झपकाई, वो गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम था। शायद मैं थका हुआ था, शायद फ्लोरोसेंट लाइट्स ने आंखों को धोखा दिया। फिर मुझे नियम नंबर 2 याद आया। हमेशा ब्रेक रूम का दरवाजा बंद रखो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक और अजीब नियम। लेकिन उसी रात मैंने वो दरवाजा खुला छोड़ दिया। तभी मुझे खटखटाने पॉट की आवाज आई। अब मैं अजीब अस्पताल की आवाजों का आदी हूं। मशीनें बीप करती हैं, दरवाजे चरमराते हैं, कॉफी मशीनें ऐसे सिसकारियां लेती हैं जैसे उनमें भूत हो। लेकिन ये खटखटाना जानबूझकर किया गया लग रहा था। 3 बार खटखट, फिर खामोशी, फिर से 3 बार खटखट। मैं जम गया। मेरी नजरें दरवाजे पर थीं। ब्रेक रूम तो सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन फिर खटखटाना रुक गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वहां कोई नहीं था, बस हल्की सी जलने की गंध। बाकी रात डर और बेचैनी में बीती। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, हर आवाज तेज लग रही थी। जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मुझे धूप का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं जा रहा था कि मैं अकेला नहीं था। और तभी जब मैं क्लॉक आउट कर रहा था, फ्रंट डेस्क की नर्स ने मुझे एक पर्ची दी। क्या मैंने कुछ साइन करना भूल गया, या पार्किंग टिकट? मैंने सोचा, नहीं, ये हाथ से लिखा हुआ एक और नियम था। नियम नंबर 7, सूरज निकलने से पहले मत जाओ। सच कहूं तो मैंने पहली रात ये नियम नहीं माना। मैं बस घर जाना चाहता था, लेकिन काश मैंने इसे माना होता, क्योंकि जैसे ही मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा, मुझे कुछ दिखा। पीछे की सीट पर बैठा हुआ, और उसने मुस्कुराया। अब भी कई नियम हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, और यकीन मानिए उनमें से कुछ और भी डरावने हैं। अगर आप बाकी सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए। और अगर आप कभी अस्पताल की नाइट शिफ्ट में काम करने जाएं, तो इन नियमों का पालन करें या ना करें, लेकिन ये मत कहिएगा कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी।